So, good evening, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel. सो आज की इस वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आप ही में से किसी व्यूअर की डिमांड पर ये लेकर आया हूँ। मेरे पास एक सवाल बहुत बारी यूट्यूब पे यहाँ पर स्टूडेंट्स का आया है कि सर प्रेपोजिशंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये प्रेपोजिशन होते क्या हैं, कहाँ पर इसको यूज करें। सभी प्रेपोजिशन का लगभग मीनिंग हिंदी में सेम लगता है, बट सर इसको अलग अलग जगह पे यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर इन, कहाँ पर ऑन, कहाँ पर एट, कहाँ पर विद। कहीं पर विद का मतलब हो जाता है के साथ, कहीं पर हो जाता है विद मतलब से, कहीं पर बाय मतलब हो जाता है तक, कहीं पर हो जाता है बाय मतलब के द्वारा। यानी इनकी हिंदी मीनिंग्स में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बहुत बारी डिमांडिंग एक टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इस प्रेपोजिशन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा, कि इसका ओरिजिन जो है गाइस, ये ग्रामर का ओरिजिनेट हुआ एक टॉपिक है। और ग्रामर जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड पार्ट ऑफ स्पीच का ही ये एक पार्ट्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड देन प्रेपोजिशन। अगर इस वर्ड को थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है, तो गाइस देखिए, प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बनता है, प्री प्लस पोजीशन। यानी ये किसी की पोजीशन से पहले, नाउन की पोजीशन से पहले ये यूज होता है। एंड जनरली ये क्या बताता है, ये टाइम बताता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी जगह से पहले, या फिर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन को ये शो करता है गाइज। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की शुरुआत करते हैं और आप लोग इंग्लिश चाहे रीड कर लें, चाहे स्पीक कर लें, चाहे लिसन करें, आपका सामना इन वर्ड से जरूर होगा। मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर बॉक्स के साथ इनको आपको आसान तरीके से मेमोराइज कराने के लिए बॉक्स बनाए। आप ध्यान से देखिए, पहले कुछ मैं आपको ये बॉक्स के साथ इन वर्ड्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस मैंने लिए एग्जाम्पल्स के लिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू यूज प्रेपोजिशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट प्रेपोजिशन से। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा है और बॉक्स के बीच में एक बॉल आपको दिख रही है गाइस। यानी चारों तरफ से सरफेस बंद है और उसके अंदर ये बॉल है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेपोजिशन इन। तो कभी भी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम सेंटेंस में बोलें, तो आप बोल सकते हैं कि द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स, जब किसी कवर सरफेस में। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने घर पे हैं, रूम पे हैं, आप बोल सकते हैं आई एम इन द रूम। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम इन द क्लासरूम। तो गाइज देखिए, इनका कितना इजी यहाँ पर यूज बताया। इसी तरह से ऑन के लिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया है, ये एक सरफेस है बॉक्स। इस बॉक्स से टच होते हुए हमने ये बॉल इसके ऊपर रखी हुई है, बॉक्स के ऊपर, तो इसे हम प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज करते हैं ऑन। यानी जब भी कोई किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है, आपने टेबल के ऊपर जाके मोबाइल रखा है, इसे अगर सेंटेंस में बोलूंगा द बॉल इज ऑन द बॉक्स, द मोबाइल इज ऑन द टेबल, जब कोई किसी चीज के ऊपर है, बड़ी चीज के ऊपर कोई छोटी चीज और वो उससे टच हो रही हो, जैसे आप यहाँ पर बॉक्स में देख रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन, ये सेकंड। चलते थर्ड प्रेपोजिशन की ओर, जहां पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स आपको दिया हुआ है और उसके साथ में यहाँ पर देखिए, उसके साथ में आपको बॉल दिख रहा है, तो इसके लिए प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं गाइज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब बगल में, आप इसकी जगह पे बिसाइड का भी यूज करते हैं, बिसाइड मतलब भी बगल में, नेक्स्ट टू मतलब भी बगल में। देखिए बॉक्स के जस्ट बगल में, अगर आप इसे सेंटेंस में बोलेंगे द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि आपके घर के बगल में एक मंदिर है, आप बोल सकते हैं कि द टेम्पल इज नेक्स्ट टू माई हाउस, द बैंक इज नेक्स्ट टू माई हाउस। इस तरह से गाइस, चलते हैं फोर्थ प्रेपोजिशन के लिए। फोर्थ प्रेपोजिशन यहाँ पर देखिए, एक बॉक्स लिया है और इसके पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको हाफ यहाँ पर बॉल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं बिहाइंड। आप इसके लिए सेंटेंस बोल सकते हैं द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। सपोज आपका घर जो है
मंदिर के पीछे है, तो आप बोल सकते हैं माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। आपके पीछे कोई है, बिहाइंड, पीछे। इसी तरह से फिफ्थ प्रपोजिशन हमने यहाँ पर लिया है, एक बॉक्स लिया है, दूसरा बॉक्स लिया है, और इनके बीच में, दो बॉक्स के बीच में आपको बॉल दिख रहा है, यानी दो चीजों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई चीज है तो वहां पर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे बिटवीन। आप यहां पर सेंटेंस बोल सकते हैं द बॉल इज बिटवीन, बिटवीन द टू बॉक्सेस, बिटवीन, दो बॉक्सेस के बीच में। आप बोल सकते हैं कि मेरा घर दो मंदिरों के बीच में है, तो आप बोल सकते हैं माई हाउस इज बिटवीन टू टेम्पल्स। जब दो के बीच में होगा तो वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे, और जब काफी सारों के बीच में होगा, जैसे यहां पर आप देखिए, अभी यहां पर देख रहे हैं एक बॉक्स, दो बॉक्स, थ्री बॉक्स, 4 5 6 7, बहुत सारे बॉक्स के बीच में ये बॉल है, तो यहां पर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन अमंग। बहुत सारे स्टूडेंट अमंग और बिटवीन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं गाइस, बट आज के बाद आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। जब दो के बीच में होगा, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, दो हैं, बट अगर हम सारे स्टूडेंट्स की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिट अमंग ऑल द स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों के बीच में। ये देखिए, अब यहां पर आप बोल सकते हैं द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस, अमंग द बॉक्सेस, क्योंकि यहां पर टू से ज्यादा बॉक्सेस हैं गाइज, इसलिए अमंग। अगर टू हैं तो वहां पर बिटवीन। आपको ये मेथड कैसे लगा ये भी मुझे बताना गाइज। आज तक आपने प्रेपोजिशन कई बार पढ़े होंगे, बट हर बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मैं हर बार आपकी इंग्लिश को बहुत ईजीएस्ट वे में लेकर आता हूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको प्रेपोजिशन इस तरीके से सीखने में हेल्प मिल रही है क्या। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रेपोजिशन यहाँ पर है सिक्स्थ प्रेपोजिशन। यहाँ पर एक बॉक्स है, आप देख पा रहे हैं, और बॉक्स के नीचे ये बॉल है यहाँ पर, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं गाइस अंडर। जब भी कोई चीज किसी के नीचे होती है, आप इसे सेंटेंस में यूज करेंगे द बॉल इज अंडर द बॉक्स, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। आप बोलना चाह रहे हो कि कैट सर टेबल के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेवंथ प्रेपोजिशन यहाँ पर देखिए, एक बॉक्स है और उसके आप चारों तरफ देख रहे हैं कि बॉल ही बॉल है, 1 2 3 4 5 6, ये बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं अराउंड, आपके चारों तरफ कोई है, आपके चारों तरफ गार्डन है ना। आप बोलोगे यहाँ पर, आप सेंटेंस क्या बोलोगे, दी बॉल्स आर, दीज बॉल्स आर अराउंड अ बॉक्स, यानी यहाँ पे बॉल्स हैं अराउंड अ बॉक्स, एक बॉक्स के चारों ओर। आप बोल सकते हैं कि देयर आर 6 बॉल्स, देयर आर 6 बॉल्स अराउंड अ बॉक्स, एक बॉक्स के चारों तरफ यहाँ पर 6 बॉल हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए, हमने लिया एक बॉक्स, और बॉक्स से ऊपर एक यहाँ पर आप बॉल देख रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। ऑन में आपने देखा कि बॉक्स में ये टच करता है, ये सरफेस के ऊपर टच कर रहा है, बट ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अबव। आप बोलेंगे द बॉल इज अबव द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके सर के ऊपर अभी फैन चल रहा है, तो आप बोलेंगे द फैन इज अबव माई हेड, अबव, देखिए जो टच ना करे, अबव। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखिए नाइन्थ, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है और आप देख रहे हैं एक बॉल इसमें, यहाँ से बाहर से एक बॉल इसमें फेंकी गई है, और इसके अंदर बाहर से बॉल फेंकी और बॉक्स के अंदर, मतलब यहाँ पर देखिए इनमें ऑलरेडी बॉल पहले से ही बॉक्स के अंदर है, यहाँ पर बॉल बाहर से अंदर फेंकी जा रही है, यानी यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इनटू। जब कोई चीज किसी के अंदर एंटर करती है, लाइक जैसे यहाँ पर बोलेंगे द बॉल इज इनटू द बॉक्स, आप इन नहीं बोलेंगे गाइज, द बॉल इज इनटू द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इस क्लासरूम में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करके आता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम इनटू द क्लासरूम, क्योंकि मैं एंटर कर रहा, जब भी कोई एंटर कर, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द रिवर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखिए ओवर,
ओवर का यूज देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और एक बॉल जो है इसके ऊपर से जाती है बट विदाउट टच करे, इस बॉक्स को टच नहीं करेगी, तो हम यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज करेंगे ओवर। आपने जंप लगाई, आपने टेबल से जंप लगाई और विदाउट टच करे आप जंप कर गए, तो आप बोलेंगे ओवर। जैसे आप बोलेंगे द बॉल इज ओवर, ओवर दी, ओवर दी बॉक्स। ओवर मतलब किसी के ऊपर से जाना। देखिए ऑन मतलब भी ऊपर होता है, अबव मतलब भी ऊपर होता है, ओवर मतलब भी ऊपर होता है, बट जो टच ना करे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेपोजिशन है, एक बॉक्स दिया है और उसके पास में देखिए उधर एक बॉल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं टू। हम बोलेंगे देखिए द बॉल इज टू दी बॉक्स, टू दी बॉक्स। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू दी स्कूल, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स से होकर, अंदर से होकर एक बॉल जा रही है, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे गाइस थ्रू। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द बॉल इज, ये द बॉल इज पासिंग थ्रू दी बॉक्स, पासिंग थ्रू दी बॉक्स, उससे होकर। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रेपोजिशन देख रहे हैं, एक यहाँ पर बॉक्स है और बॉक्स से नीचे, नीचे है बट ध्यान दो, एक अंडर हमने बताया था, अब यहाँ पर नीचे है बट वो टच नहीं कर रही है, तो इसे हम बिलो बोलते हैं, बिलो। द बॉल इज बिलो दी बॉक्स। बिलो मतलब ये लेबल बताने के लिए, बिलो दी बॉक्स। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेपोजिशन में आप देख रहे हैं, एक हमने बॉक्स लिया है और उस बॉक्स पर ही देखिए, बॉक्स पर ही ये बॉल यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे एट। यानी आप बोलेंगे कि द बॉल इज एट द बॉक्स। जैसे कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है, तो दरवाजे पे खड़ा है एकदम, तो आप बोलेंगे कि अ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक आदमी डोर पे खड़ा है। इसी तरह से 15th यहाँ पर प्रेपोजिशन हमने लिया था अमंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में बॉल है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज अमंग दी बॉक्सेस, अमंग दीज बॉक्सेस। इसी तरह से हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं गाइस। लाइक हम यूज करते हैं फ्रॉम, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद, बाया, वाया। इसी तरह से हम यूज करते हैं अप, डाउन, अगेंस्ट, अबाउट, ऑफ, टूवर्ड्स, विद इन, विदाउट, एगो, इनसाइड। तो अब मैं आपको इन प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पर बताने वाला हूं गाइस। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको साथ साथ उनको अंडरस्टैंड करना है, प्रेपोजिशंस को, और आइडेंटिफाई करना है। नंबर फर्स्ट देखिए, जब भी आप ये प्रेपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, वो किसी नाउन से पहले होगा, ऑब्जेक्ट से पहले होगा, जो सेंटेंस का रिसीवर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट जो लास्ट वर्ड होता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। देखिए फ्रॉम, मैं देहरादून से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मंकी जंप, मंकी जंप्ड ऑफ, ऑफ द ट्री, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मतलब मंकी पेड़ पर था और वहां से नीचे कूदा, यानी उस पोजीशन से अलग हुआ, तो हम बोलते हैं जंप्ड ऑफ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब एक करेक्ट टाइम, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप करेक्ट टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं, एंड इनकरेक्ट टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। और ये सिंस एंड फॉर भी प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं गाइस। लाइक देखिए आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसी तरह से हम बोलते हैं आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। किसी मंथ का नेम हो, ईयर हो, तो वहां पर हम हमेशा इन का यूज करते हैं गाइस। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं पोर द कॉफी इनटू दी कप, यानी कप में कॉफी डाल दो, पोर द कॉफी इनटू। अब देखिए इनटू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉफी कप के अंदर जा रही है, इनटू, जब कोई चीज किसी के अंदर एंटर कर रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए
आई विल मीट यू आफ्टर 10, आई विल मीट यू आफ्टर 10 मतलब मैं आपको 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10, तो आफ्टर का यहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय बस मतलब मैंने बस से ट्रेवल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने केक कट किया एक नाइफ से, चाकू से मैंने केक कट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज बॉर्न एट 2, आई वॉज बॉर्न एट 2, देखिए टाइम के आगे एट मतलब मैं 2 बजे पैदा हुआ था। द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, वाया कानपुर से होकर, ट्रेन जो है वो दिल्ली जाएगी कानपुर से होकर, वाया कानपुर, ये वाया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट, इस लिस्ट में मेरा नाम जो है आपके नेम से ऊपर है, अबव, एंड बिलो आपसे नीचे, माई नेम इज बिलो योर नेम इन दिस लिस्ट। इसी तरह से इनका प्रेपोजिशन का एक और अच्छा लर्निंग मेथड है, ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे अप डाउन, आफ्टर बिफोर, इनसाइड आउटसाइड, जैसे अबव बिलो, इस तरह से भी आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट जैसे देखिए सेंटेंस मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री यानी ट्री के नीचे मॉम बैठी हुई है, अंडर। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है प्राइजेस आर गोइंग डाउन, ये प्राइजेस आर गोइंग डाउन मतलब नीचे जा रहे हैं, एंड प्राइजेस आर गोइंग अप मतलब बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज सिटिंग बिटवीन यस एंड वैभव, वो वैभव और यस के बीच में बैठी, देखिए दो के बीच के लिए बिटवीन, शी इज सिटिंग बिटवीन यस एंड वैभव। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज अमंग 50 पीपल, आई वॉज अमंग 50 पीपल, देखिए 50 लोगों के बीच में थी मैं, या 50 लोगों के बीच में था मैं। तो अमंग मतलब मैंने अभी बताया था कि जब हम 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होते हैं या लोगों के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अगर ड्रॉर में है तो द पेन इज इन द ड्रॉर, अगर नीचे गिरा है द पेन इज अंडर द टेबल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट ऑन संडे, आई वेंट ऑन संडे, जब भी डेज नेम आता है, जैसे मंथ नेम के आगे इन, इसी तरह से डेज नेम के आगे हमेशा आपको ऑन का यूज करना है प्रेपोजिशन, आई वेंट ऑन मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई जम्प्ड ऑन टू दी हॉर्स, अब देखिए एक तो था ऑन और एक है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जब आप ऑलरेडी किसी सरफेस पे उसको टच करते हुए आप उसे छोड़ रहे हैं तो आप बोलते हैं आई जम्प्ड, नहीं ये वो तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जंप ऑन टू मतलब जब आप नीचे से जंप करके, देखिए एक चीज ऑलरेडी किसी सरफेस पे रखी है तो वो ऑन है, जब कोई चीज नीचे से आपने जंप की और आप हॉर्स के ऊपर गए तो आप नीचे से जब ऊपर जंप करके जा रहे हैं तो वहां पर ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, अलग होने के लिए तो ऑफ का बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है, ऑफ ओ एफ ऑफ, वो राम का भाई है। आई एम गोइंग टू स्कूल, देखिए मैंने बताया था बॉक्स के साथ में, देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, एक होता है गोइंग टू स्कूल, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक है टूवर्ड्स, किसी की तरफ जा रहे हैं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, टूवर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई जम्प्ड ओवर द रोप, देखिए ओवर द रोप, ओवर द रोप, रोप के ऊपर से आपने जंप लगाई विदाउट टच करे तो ओवर का यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नथिंग विदाउट यू, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट, विद विदाउट दोनों ही जो हैं ये प्रेपोजिशनल वर्ड हैं। एक और सेंटेंस है गाइज ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर की तरफ था मैं बाहर की तरफ था।
तो आपने देखा कि ये वर्ड इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं जितने आपको ये कन्फ्यूज करते हैं। कई बार आपको आपका इन प्रेपोजिशन वर्ड्स को सीखने का तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिस वजह से आप इन वर्ड्स को अपनी डेली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं गाइस, आप कोई पैराग्राफ पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, स्टोरी पढ़ लीजिए, ऐसा धरती का कोई सेंटेंस नहीं होगा जिनमें ये प्रेपोजिशनल वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक, मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लें, साथ में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी इसी तरह की अमेजिंग इंग्लिश की क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए गाइस। और आप सभी से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने पिछली क्लासेस अभी वॉच नहीं की हैं तो आप प्लीज़ पिछली क्लासेस को भी कंप्लीट कर लीजिए। सो आज की इस क्लास को करते यहीं पर एंड। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।